नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज़ और मैं हूं राजन सिंह। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन आज से शुरू हो गया है और 17 अप्रैल तक नामांकन ये चलेगा पहले चरण का। ऐसे में लोग, आम जनता क्या कहते हैं, हम जानने के लिए आए हैं सड़कों पर और जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या और काम होने हैं। जैसे अगर नगर निकाय चुनाव हो जाता है और इसमें प्रत्याशी जीत जाते हैं, एक बार शहर के लोग शहर की सरकार जब बनाएंगे तो इसमें ऐसे में क्या काम होने चाहिए। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल जी, ये बताइए, नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है, शहर की जो जनता है एक बार अपनी फिर सरकार बनाएगी, शहर की सरकार बनेगी। ऐसे में क्या लगता है कि शहर में ये और कामें छूट गई थी और होने हैं, इस पे इन मुद्दों को कैसे आप देखेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, सड़क, सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, है ना, और इन सब से बिल्कुल अनजान है ये सरकार। दरअसल आप क्या उम्मीद करते हैं जो एक प्रोपोगंडा सरकार हो? अभी देखा जाए, कुछ दिन पहले अतीक को गुजरात से लाया गया था, तो किस तरीके का एक इंतज़ामात किए गए थे, दामाद बना के ले आते हैं, दामाद बना के ले जाते हैं ये बीजेपी वाले। आज फिर उसे गुजरात से ला रहे हैं, करोड़ों रुपया देश का फूका जा रहा है। ये क्या चीज़ है? इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? और क्या इनका एजेंडा ही प्रोपोगंडा है? इनका एजेंडा ही कुछ नहीं है। ये कुछ भी उसको डायरेक्ट अगर पुलिस शूट आउट कर देती है तो आप उस पर भी ऑब्जेक्शन करेंगे कि ये कानून के खिलाफ है। कानून के हिसाब से अगर कोई अपना काम कर रहा है तो वो भी सही नहीं लग रहा है। देखिए, अतीक अगर भागने का प्रयास करेगा तो अगर शूट आउट होता है तो वो तो कोई गलत नहीं है, मगर क्या आप उसकी स्थिति को ऐसा समझते हैं कि इतना वो ओल्ड मैन है, वो दौड़ सकता है? और सुरक्षा व्यवस्था में क्या एक आधे आदमी होते हैं? करोड़ों रुपया इसमें फूक जाता है। इतना बड़ा वो माफिया है, अगर उसकी सुरक्षा व्यवस्था में नहीं ले गया, उसके गुर्गे अगर बीच में रोक के उसको छुड़ा ले जाएंगे तो ये तो जिम्मेदारी इनकी रहेगी ना, उसी को देख के ना व्यवस्था। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये प्रोपोगंडा सरकार है। क्या जरूरत है 100-100, 200 गाड़ियाँ लेने की? चुप्पे चोरी उसे 10 गाड़ियों में चुप्पे चोरी क्यों नहीं लाया? बाई प्लेन क्यों नहीं लाया जा सकता? किसी भी तरीके से उसे चुप्पे क्यों आप मीडिया को बताते हो? क्यों आप उसका प्रोपोगंडा करते हो? आप पैसे नहीं बचा सकते देश के? उसमें वही गरीब का काम आएगा, सड़कों को बनाने में। आप अभी नगर निगम की बात कर रहे हैं कि क्या करेंगे? ये सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोपोगंडा करेंगे ना। इनकी जमीन आप 6 साल से देख लो, लखनऊ में कौन सा काम हुआ है? जब ये अभी भी काम हो रहा है। सुनिए, स्मार्ट सिटी का जो पहला पैसा पार हुआ था पिछली बार, वो तो ये खा पी गए। अब दोबारा जो पास हुआ है उस पर चूंकि अब क्यों बन रहा है? क्योंकि 10-15 दिन बाद नगर निगम के चुनाव हैं, तो अब ये थोड़ा बहुत तो ड्रामा करना ही पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत तो ड्रामा करना ही पड़ेगा। तो देखिए, और भी जनता है हमारे साथ, और भी लोग बनाने जा रहे हैं। शहर में और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिनको आप अपने नज़र से देख रहे हैं कि अभी ये बाकी है? बहुत सी चीज़ें हैं। बीजेपी सरकार रोड, सफाई, बहुत सी कामें कर रहे हैं। राशन आज भी फ्री में मिल रहा है, पूरे लॉकडाउन से लेके आज तक। आगे चल के निकाय चुनाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोच रहे हैं हम बीजेपी से लड़ें तो अच्छा हमारा सीट हो, हमारी जीत हो। एक भाई साहब कह रहे हैं तो दिखावटी का बन रहा है, क्योंकि अभी चुनाव आने हैं 10 दिन में, तो इसीलिए उससे पहले काम नहीं हुआ। क्या काम नहीं हुआ है क्या? नहीं, कुछ चीज़ें तो सरकार की वो ऐसी बन रही है, जैसे गमला लगाया जा रहा है, कोई अधिकारी आ रहा है, कोई विदेशी आ रहा है घूमने के लिए, तो गमले लगाए जा रहे हैं, हटा दिया जा रहा है। तो अभी तो सरकार अपना देश कितने कर्जे में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद काम चल रहा है। 70 साल तो कांग्रेस था ही, क्या मिला? लेकिन अब तो जनता को कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, देख रहे हैं। अभी सरकार को स्टैंड होने में थोड़ा समय लगेगा, तो थोड़ा त्रुटि जनता को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारी यही कहना है जनता से कि सब देखें और अच्छे रूप से वोट करें, जिसको मानो उसको करें। जो लगता है कि नहीं इस देश में कुछ करने का योग्य है, वो कुछ अच्छा करेंगे, वो कुछ करे। मेरे भाई साहब हैं, इनसे अच्छा इनसे भी पूछें, क्या लगता है शहर में और भी कुछ काम होने हैं जो छूट गए हैं? जिस तरह से निकाय चुनाव आ रहा है, तो उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? अभी कौन से मुद्दे को लेकर बातचीत किया जा सकता है? मुद्दा तो बहुत है।
मुद्दा बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा। हमारे जैसे यूथ जो है अभी इस टाइम काफ़ी शहर के विकास को विकास को लेकर लेकर नगर निकाय चुनाव जो है शहर के विकास को लेकर। निकाय चुनाव में सर मेरा मानना है कि शहरों में पेयजल की समस्या ज़्यादा है। पेयजल की पेयजल की गर्मी आ गया, जगह जगह पानी की व्यवस्था भी होनी जगह चाहिए। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और जो सप्लाई जाती है घर पे वो प्रॉपर वो पानी पीने लायक नहीं रहता। लेकिन जल शक्ति मंत्री जो स्वतंत्र देव सिंह हैं वो बोले हैं कि 1 करोड़ जनता को फ्री जो है और जो जल का जो साधन होता है वो दिया जाएगा। सर पेयजल मिलता है लेकिन वो पेयजल मुझे नहीं लगता कि वो ठीक हमारे है। शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए सही है, क्योंकि कहाँ आज से वो गोमती नदी से आता है क्या? वही सप्लाई रहता है सर। वही सप्लाई है? सप्लाई वहाँ तो बहुत गंदगी है। वही पानी को सब फिल्टर करके उसको घरों में सप्लाई दिया जाता है। मेन एजेंडा ये है कि आज तो से इसमें बदलाव होना चाहिए कुछ। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। अगर क्योंकि हमने देखा आज देख लीजिए आज से 10 साल पहले यही नदी में हम लोग पैर धोने लायक रहता था। आज हम उसमें अपना हाथ पैर कुछ भी कीचड़ में लगा पैर उसमें नहीं धो सकते। वही पीने के लिए व्यवस्था किया जा रहा और वही पानी फिल्टर कर करके हमें पीने के लिए दिया जाता है। है। इसमें बदलाव होना चाहिए। इसमें बदलाव होना चाहिए पीने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए नगर निकाय चुनाव जिस तरह से आ रहा है और आज से नामांकन शुरू है, शहर में क्या विकास होना चाहिए? शहर की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, शहर के लोग बनाने जा रहे हैं। शहर में क्या क्या कमी अभी भी है जो आप देख रहे हैं कि वो होना चाहिए, क्या है? देखिए शहर की विकास ये जो है शुरू से अब हमको लग रहा है कि अखिलेश दास के बाद से ही स्थिति रहेगी। अच्छा स्थिति और जहाँ तक लेकिन नदियाँ तो काफी गंदी है ना, आप क्या कहते हैं? काफी गंदी है। तो गंदा तो आदमी का ईमान भी है, आदमी का जहन भी गंदा। किस किस की चीज वही गंदा पानी पी के हुआ है क्या? नहीं, पानी पर गंदा पीने क्या होने क्या मतलब है? जो हो रहा है, जो प्रोसीजर में सरकार कर रही है वो सही कर रही है। आपने देखा है नजदीक से गोमती नदी को देखा है? हाँ खूब कायदे से देखा है। और वो यहाँ नहा लेंगे उसमें आप? क्यों नहीं नहा लेंगे? जल ही जीवन है और पानी को उसमें खराब थोड़ो है। हम नहाने क्या बात कर रहे हैं, हम पी लेते हैं। पी लेंगे जब गंगा जल लोग पी लेंगे। जब उसमें तो आप कचड़ों का अंबार देखेंगे, मैं तो देखा हूँ वहाँ से तस्वीरें भी दिखाए हूँ लखनऊ के लोगों को। उस कचड़े में आप अगर पानी उठाएंगे तो आपके हथेली में दुनिया भर के कचड़े रहेंगे। देखिए हम तो उसको आप कैसे पी जाएंगे? सरकार की तारीफ कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज को आप लोग हम आप कहते हैं, हमारा आपका गंदगी वही सब उठाते हैं। और नहीं देखिए योगी जी अच्छे हैं, उनकी सरकार अच्छी है, लेकिन वो काम अच्छे कर रहे हैं। लेकिन उनके जो कुछ अधिकारी हैं, आम जनता कह रही है वो काम अच्छे नहीं कर रहे हैं। उनके वजह से कहीं ना कहीं जो है नुकसान हो रहा है। योगी जी की सरकार को जो है अफसर ही चला रहे हैं, योगी जी नहीं चला रहे हैं। अगर योगी जी को प्रधानमंत्री की पद पे जनता देखना चाह रही है, अब ये जैसे इलाहाबाद लोक सेवा आयोग से जो है कुछ भर्तियां आई हैं, उसमें बहुत बड़ी खुशी की बात यह है। एक मिनट बात नगर कम से कम 4-5 लड़की मुस्लिम की जो है डिप्टी कलेक्टर और पीसीएस सब बन के आई हैं। तो हम समझते हैं कि कहीं पर सरकार का दुर्भाव नहीं होता है। और योगी जी का इतना नहीं, देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पे देखना। ये कह रहे हैं कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पेयजल की समस्या अभी बताया जाए, ठीक है योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रदेश सुधारा नहीं गया है, ये देश संभालने के लिए दे रहे हैं। कैसे इसको आप भाई देखिए ये इनको मैं अंधभक्त तो नहीं कहूँगा, इनको ये जरूर कहूँगा कि ये शायद ये मन अपने मन से ही बना कर आए हुए हैं और ये हमेशा कहते रहते हैं योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मगर उसके लिए जमीनी हकीकत भी बाबा को दिखानी पड़ेगी ना। उनकी जमीनी हकीकत तो प्रोपेगेंडा है। उनकी जमीनी हकीकत है कि अपने दामादों को इधर गुजरात से यूपी की जेल में लाते हैं, यूपी की जेल से गुजरात की। ये दामाद और ससुर का खेल चल रहा है। इससे इनको छुटकारा मिले तभी तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए ये जो है सरकार को कानून चलाना है, सरकार को व्यवस्था चलाना है। ये हम इतना गलत लैंग्वेज नहीं कह सकते। दूसरी चीज रह गई है, जहाँ तक बात ये चल रही है कि मतलब क्या करना है सरकार को, आपको मीडिया काम करना है
तो आप मीडिया का प्रश्न आप जो चीजें दिख रहा है उसको दिखा नहीं, रहे नहीं, हैं, आप- जो आप बोलेंगे वही हम दिखाएंगे। आप मीडिया को अब अखबार अपने हिसाब से चलाना है, चैनल अपने हिसाब से चलाना है। नहीं, हम अपने हिसाब से नहीं, हम आपके हिसाब से चला रहे नहीं, हम हैं। आप जो बोल रहे हैं वही दिख रहा है। वो हमारी इतनी जबान नहीं गंदी है। हमारा मतलब कहने का है जो गलत है सही है, सरकार का काम है सजा देने का। मतलब जहाँ तक बात रही है कि जो योगी मैं हरियाणा गांव में बलवती हूँ, ये सब दिखा के साधारण आदमियों के ऊपर ये जुल्म करते हैं। और मेरा तो ऐसा हुआ कि मेरा इन्होंने 50,000 रुपया खा गया। मैं योगी जी के वो पास तो कह रहे हैं कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, तो सही सही कह रहे हैं ना। हाँ, वो जो कह रहे हैं योगी जी प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये इसमें मैं तो बहुत ही सहमत हूँ कि योगी जी ही हमारे अब देश के, मोदी के बाद प्रधानमंत्री वही है हमारे देश के, वही रहना चाहिए, वही रहेंगे। आप तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस अच्छी नहीं, तो फिर उस समय देश में आप फिर आरोप लगाएंगे देश की जो है पुलिस और ये प्रदेश की पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है। सर ऐसा है ना, योगी जी की 2 आंखें हैं और वो 2 आंखों से कितना देख सकते हैं। तो उन्होंने जो अपने से तो वो अच्छे काम करते हैं कि चलिए हम इस तरह 2 ही आंख तो सबके होते हैं, 4 आंख किसके होते हैं? नहीं, मतलब 2 ही आंखें हैं ना, तो 2 ही आंख के बराबर काम कर सकते हैं ना। लेकिन नीचे जो पद, जो मुख्य डीएम है, आईएएस है, इनको टाइट करके रखना चाहिए कि नीचे वाले अच्छा काम अच्छा, करें। योगी जी अच्छे हैं, नो डाउट, ठीक है, बहुत हाँ, बढ़िया no बोल doubt, रहे no हैं। doubt, तो ये लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो डीएम है और नीचे के नहीं डीएम मैं नहीं कह सकता था डीएम को जिस विभाग में डीआईएस वगैरह या ये जो कमिश्नरेट बनाया गया है, वो तो बेचारे अच्छे न्याय देते हैं। लेकिन नीचे वाले जो दरोगा हैं, ये डायरेक्ट आते हैं, ये अनुभव से अनुभवहीन है, इनको ये अनुभवहीनता दिखाते हैं, अन्याय दिखाते हैं। पब्लिक उससे भाजपा से अपोजिट होती है, बहुत अपोजिट होती है, अन्याय करते हैं। ये बेवजह पैसा 10 रुपए एक चीज 10,000 लगाते हैं लोगों को, कोर्ट में जाना पड़ता है। जी सर। तो ये शहर में मतलब ये कुछ चीजें जो हैं बदलाव करने वाली है ना। 1 मिनट सर। शहर इंडिया को अभी 75 साल हो गया देश को आजाद हुए, अभी भी अपना लखनऊ गांव जैसा लगता है, अभी भी गांव जैसा है। क्या है लखनऊ में गांव जैसा लगता है, कह रहे हैं। यहाँ तो लोग जो है बम्बई तरह गोवा तरह टहले और गोमती नगर में देख लीजिए मायावती जी ने कितना बढ़िया रिवर फ्रंट है, गोमती नदी है, और ये जो मायावती ने बनाया है यहाँ पे तमाम सब जो पार्कें हैं, अम्बेडकर पार्क है, ये गांव जैसा लगेगा। सर ऐसा है, मायावती ने जो भी किया, ये सारा पत्थर जो है राजस्थान से लगवा के यहाँ पे पूरा पोल्यूशन बढ़ा दिया, पत्थर लगवा के आग लगवा दिया लखनऊ के अंदर, पत्थर लगवा के उसने इतना गर्मी बढ़ा दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। नहीं, पत्थर लगाने से खूबसूरती नहीं बढ़ता है, वन पर्यावरण लगना चाहिए, नदी किनारे पार्क बनना चाहिए, नदी किनारे पत्थर नहीं लगना चाहिए। देखिए रिवर फ्रंट बना तो है यहाँ, रिवर फ्रंट बना के पैसा का गलत इस्तेमाल किया गया है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर और अभी पर्यावरण में सुधार लाना चाहिए। क्या शहर को आपके हिसाब से कैसे खूबसूरत किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? शहर को देखिए, योगी जी ही, मोदी जी नहीं कर सकते हैं। शहर के विकास के लिए हम लोग ही जिम्मेवार हैं, हमारी जनता जिम्मेवार है। और मैं ये चीज कहना चाहूंगा सर, देश अपनी विकास तब कर सकता है जब हम पॉपुलेशन के ऊपर रोक लगाएं, हम दो हमारे एक हो। पॉपुलेशन रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, रिजर्वेशन बीपीएल के ऊपर लागू होना चाहिए। और सर थर्ड पॉइंट रिजर्वेशन हो गया, और ये करप्शन, भ्रष्टाचार को गोली मारना बढ़ाना चाहिए, कोई भी आंख न दिखाए। और 5वां चीज, एग्रीकल्चर सपोर्ट सरकार को करना चाहिए, किसी भी किसान की कमी को पूरा करना चाहिए। वही हमारे हृदय है, वही हमारी आत्मा है, वही हमारी जान है, वही हमारे भविष्य है। क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में कंपनी खोल दो, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जब उत्तर प्रदेश के बनेंगे प्रधानमंत्री। अच्छा, योगी आदित्यनाथ चलिए ठीक है, हम भैया से पूछ लेते हैं। भैया ये बताइए, निकाय चुनाव आ रहा है, शहर के लोग एक बार फिर अपनी सरकार बनाएंगे, शहर की सरकार बनाएंगे, शहर में क्या विकास हो अभी बाकी है जो कि होना चाहिए? इस शहर में तो विकास हो रहा है, लेकिन आप सामने खड़े हैं, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, रोड कम हो रहा है ना, और ये मेन रोड है, और
क्या दशा होगी 2 साल या 4 साल बाद। आप देख लीजिए ना, उधर कैमरा कराइए, एक बार दिखा दीजिए भाई, कैमरा दिखाइए कि कितनी भीड़ है और कैसे दशा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक मिनट मैं दे रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ। इधर 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 तो देखिए देखिए इनका कहना है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और मेन हम शहर में हैं, मेन शहर में नहीं है, ये भीड़ नहीं है, ये विधायकों की, बीजेपी के विधायकों की गुंडागर्दी है। ये सापा को गुंडा कहती थी, ये बहुजन समाज को गुंडा कहती है। ये काम इन्हीं की गाड़ियाँ हैं क्या ये सारी गाड़ियां विधायकों ने सड़क घेर के रखी हुई है पूरी। और आपको बता दें, उधर से बल्लियां लगाई है, यहाँ से बल्लियां लगाई है। आप टिकटें बांट रहे हैं तो एक कमरे के अंदर टिकटें बांटी हैं, बल्ली लगा के लोगों का रास्ता रोक के आपको क्या मिला? लोगों का रास्ता रोक के लोगों को परेशान करने का क्या तरीका? और ये आज का नहीं, जब भी विधानसभा बैठती है तब ये आपको मंजर देखने को मिलेगा। कभी मैंने आपका कैमरा उधर घुमाया है कि ये दूसरों को गुंडा कहते थे, ये उनसे भी ज्यादा गुंडे। बीच सड़क में आप एक आदमी पैदल तक नहीं चल सकता और बल्लियां लगा के रोका हुआ है क्योंकि टिकटें बांटनी है। 400-500 टिकटें बांटने के लिए बल्लियां लगा के लोगों को परेशान करना, क्या ये जायज है? बिल्कुल। देखिए आरोप जिस तरह से लग रहे हैं, वाकई यहाँ पर बहुत, यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे गाड़ियों की जो एक जाम है वो लगा हुआ है और आम जनता कहीं ना कहीं नाराज़ है क्योंकि इनको भी यहाँ से वहाँ निकलना होता है। अपनी बाइक है, इनके पास साइकिल है या पैदल है, वाकई यहाँ से पैदल जाने में भी दिक्कत अभी देखने के लिए मिल रहा है। आम जनता जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की ही गाड़ियाँ हैं, सब यहाँ पर बीजेपी की गाड़ियाँ हैं। देखते हैं, अच्छा चलिए हम एक बार रियलिटी चेक कर लेते हैं, क्या बीजेपी की गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे? देखते हैं। देखिए वो देखिए वहाँ पुलिस लिखा हुआ है, वहाँ पार्षद लिखा हुआ है और उधर देखिए, उधर की तस्वीर में मैं दिखाऊंगा, उधर क्या लिखा हुआ है। तमाम जो गाड़ियाँ हैं, अच्छा ये विधायक, अच्छा ये देखिए ये भी है गाड़ी। फिर आगे मैं चलता हूँ, आगे देखता हूँ, आगे भी तो कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है पब्लिक की वो जायज़ है। देखिए यहाँ भी जो है गाड़ियाँ लगी है, वाकई जो है बीजेपी पार्टी से संबंधित गाड़ी है जो लगी हुई है और इससे आम लोग काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक पे लेके बातचीत चलता है, शहर में विकास की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये भी